हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। हम दोनों एक ही कंबल के अंदर थे और उसके बाद मेरी शादी के कुछ ही दिनों के बाद मेरे पति दुबई चले गए। वो वहाँ पर जॉब करते हैं। मुझे उनकी बहुत याद आती थी। मेरा नाम देविका है और मैं 24 साल की हूँ। ये कहानी तब की है जब मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी को 1 महीने ही हुए थे। मेरे पति दुबई की कंपनी में काम करते हैं, इसलिए वो शादी के 1 महीने बाद ही अपने काम पर चले गए। मेरी नई नई शादी हुई थी, इसलिए अक्सर पति की कमी महसूस होती थी, लेकिन मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। घर में कमाने वाला सिर्फ वो ही एक था। मेरे परिवार में मेरे पति के अलावा मेरे बूढ़े सास ससुर और एक प्यारा सा देवर रहता है। उसका नाम रजत है और वो 22 साल का है। कई महीनों से अकेले रहने के बाद अब मुझे पति की याद बहुत सताने लगी थी। मैं तो बस पति के आने का इंतजार करने लगी थी। पति के दुबई जाने के बाद मेरी और देवर जी की अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों अक्सर हंसी मजाक करते थे। शॉपिंग करने से लेकर फिल्म देखने तक वो मेरे साथ ही रहता था। एक रात जब हम सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे, तब मैंने कहा, आज रात को मैं देर से सोऊंगी। देवर जी ने पूछा, क्यों भाभी, आपको कुछ काम है क्या? मैंने कहा, बहुत दिनों से मैंने कोई अच्छी सी मूवी नहीं देखी है। आज रात को मैं मूवी देखूंगा। तो देवर जी ने कहा, भाभी मैं भी आपके साथ मूवी देखूंगा। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैंने कहा, ठीक है। तो उसने कहा कि भाभी, वैसे भी अब मेरी एग्जाम खत्म हो गई है, अब तो मैं आराम से मूवी देख सकता हूँ। सास ससुर अपने कमरे में सोने के लिए चले गए और मैं रसोई की साफ सफाई करने लगी। मैंने देवर जी को पीने के लिए दूध दिया। दूध पीते हुए उसने पूछा, भाभी कौन सी मूवी देखनी है? मैंने कहा, कोई अच्छी सी रोमांटिक मूवी देखनी है। वो बोला, चलो फिर मूवी देखते हैं। मैंने कहा, मैं अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो उसने कहा, ठीक है भाभी, मैं भी अपने कपड़े बदल लेता हूँ। थोड़ी देर बाद वो मेरे कमरे में आया। जनवरी का महीना था, सर्दी बहुत ही ज्यादा पड़ रही थी, इसलिए हम दोनों एक ही कंबल में घुस गए। थोड़ी देर बाद मैंने मूवी प्ले कर दी। वो एक बहुत ही रोमांटिक मूवी थी। हम दोनों ही उस मूवी को बड़े मजे से देख रहे थे। तभी मूवी में एक रोमांटिक सीन आया। उस सीन के बाद मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। थोड़ी देर बाद मूवी खत्म हुई तो मैंने उससे कहा, तुम चाहो तो आज यहीं सो जाओ, मेरा मन भी लगा रहेगा। वो एक बार में ही मान गया। रात के 1 बजे के करीब मैं थरथराकर कांपने लगी। देवर जी अचानक से उठ बैठे और उसने पूछा, भाभी आपको क्या हुआ है? मैंने कहा, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। उसने कहा, मैं अभी तेल गरम करके लाता हूँ। वो तेल लाकर मेरी पीठ पर मालिश देने लगा। मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी, क्योंकि वो था तो एक जवान लड़का ही। उसने कहा, भाभी कोई बात नहीं, आज भैया होते तो वो भी आपको इसी तरह से तेल मालिश करते। फिर उसने मेरी पैरों की मालिश की और धीरे धीरे उसकी हाथ मेरी जांघों तक गई। फिर भी मैं कांप रही थी, तो उसने जोर से मुझे कस के अपनी बाहों में भर लिया। हम दोनों एक ही कंबल में थे। करीब 1 घंटे बाद मेरा शरीर धीरे धीरे गर्म होने लगा। उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की और वो मेरा भरपूर साथ दे रहा था। मुझे नींद आने लगी तो मैं उसकी बाहों में ही सो गई। सुबह जब मैं सोकर उठी तो उसने पूछा, भाभी अब आपकी तबीयत कैसी है? मैंने कहा, अब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। कल रात तुमने मुझे बहुत अच्छी तरह से संभाला। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं कल रात मेरी क्या हालत होती। उसने कहा कि मम्मी ने मुझे पहले ही समझा दिया था कि भैया के विदेश जाने के बाद आप बिल्कुल अकेली हो जाओगी। अगर कभी भी आपको कुछ हो जाए तो मुझे ही आपकी देखभाल करनी होगी। उसकी ये बातें सुनकर मैंने उसे अपने गले लगा लिया। फिर हम दोनों की दोस्ती और आगे बढ़ गई। अब तो हम दोनों ज्यादातर समय एक साथ ही बिताने लगे हैं, इसलिए मुझे मेरे पति की याद कम ही आती है। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है?
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।